अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा हम पैन के अंदर बनाएंगे, बगैर अवन के बनाएंगे और इसके अंदर ना ही हम किसी चीज का यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल घर में तैयार होने वाला पिज़्ज़ा हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर हम 2 कप मैदा ले रहे हैं, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर ले रहे हैं, 2 टेबलस्पून चीनी ले रहे हैं, 1 टेबलस्पून ईस्ट ले रहे हैं। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप इसकी जगह पर 1 कप दही भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप इसकी जगह पर कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 गिलास हल्का गर्म दूध लिया है। दूध का हम उतना ही यूज करेंगे जितनी की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर आप दूध ना लेना चाहें तो इसकी जगह पर आप हल्का गर्म पानी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। अब इसको प्लास्टिक के कवर से, ढक्कन से या किसी भी चीज़ से कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है, ताकि आटा अच्छे से फूल के डबल हो जाए, राइस हो जाए। जब तक राइस हो रहा है इतने में हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। व्हाइट सॉस के लिए यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे लिए थे, उन्हें हमने छोटा छोटा कट कर लिया। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन के जवे हैं। अब हम इसे ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन हो चुके। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर रहे हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका। अब हमने 1 गिलास दूध लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इस तरीके से कंटिन्यू चमचा चलाते रहेंगे। वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून व्हाइट मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मैदे का जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखिए हो चुका। ये हमारी व्हाइट सॉस तैयार है। आटा फूल के डबल हो चुका है। अब हम इसे पैन के अंदर निकाल लेंगे। पैन में सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल डालेंगे, ताकि हमारी जो रोटी बने वो नरम बने और अच्छी बने। अब हम इसको अच्छे से हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए फैला लिया। अब इसके ऊपर हम चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं। आप चाहें तो इस पर चिली गार्लिक सॉस की जगह पर टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस का टेस्ट मुझे पसंद है, इसलिए मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। व्हाइट सॉस डाल लेंगे जो हमने अभी अभी तैयार की है।
एक हमने छोटे साइज की प्याज ली थी, उसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया। एक टमाटर लिया था, उसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। एक छोटे साइज की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। और ये ऑलिव्स हैं। वेजिटेबल आप कोई भी अपनी मर्जी के डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब ये तैयार है। अब हम इसे बेक करने के लिए चलते हैं। आप चाहें तो इसको ओवन पे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको पैन में ही गैस के ऊपर बेक करूंगी। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट बेक करना है और गैस को हमने स्लो रखनी है, तेज पे नहीं रखनी, ना मीडियम पे रखनी है। 10 से 12 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। अभी देखिए पिज़्ज़ा तैयार है। तकरीबन 12 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में, पकने में। हमने इसको स्लो गैस पर इसी तरीके से रख दिया था तकरीबन 12 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप पीछे से भी देख सकते हैं कितने अच्छे से पिज़्ज़ा की रोटी बनी है। तो पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं, कट करते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।